क्या स्ट्रेटेजी दरअसल दिल्ली में बीजेपी की बनाई गई है जिसका सीधा असर पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा? देखिए प्रशांत, पश्चिम बंगाल में बीजेपी का संगठन दूसरे राज्यों के मुकाबले, अगर उत्तर भारत के दूसरे राज्यों की बात करें, वहां के मुकाबले कमजोर है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भरोसा उन नेताओं के साथ साथ जो टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए हैं, उन पर भरोसे के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी एग्रेसिव कैंपेन करना चाहती है। आपको याद होगा, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही बहुत ऐसे नेता जो जमीन पे काम कर रहे थे और हमें जानकारी भी नहीं होती थी, वो अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में एक एक जिले में मौजूद रहते थे और वो काम कर रहे थे। लेकिन यहाँ पश्चिम बंगाल की स्थिति दूसरी है, चुनौती यहाँ ज़्यादा है क्योंकि संगठन उतना मजबूत नहीं है। तो ऐसे में टीएमसी के जो नेता यहाँ आएंगे, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पे और टीएमसी की तरफ से, टीएमसी में सेंधमारी की जो कोशिश, बार बार जो नेता नाराज हैं वो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, और भारतीय जनता पार्टी का बार बार कहना है कि टीएमसी से लोग नाराज हैं, इसलिए वो नेता शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। तो मुकाबला टीएमसी बनाम बीजेपी लगता है, लेकिन टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी इकलौती ऐसा चेहरा है जो स्टार कैंपेनर के तौर पे काम कर रही हैं टीएमसी के लिए। अब कुछ नेता उनका साथ छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को भरोसा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बैटरी ऑफ नेताओं पर, जो लोग आने वाले दिनों में, आज स्मृति ईरानी मौजूद हैं, खुद वर्चुअली अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे और आने वाले दिनों में सघन चुनाव प्रचार किया जाएगा। एक बार घोषणा होने के बाद आप देखिएगा प्रशांत की कैसे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता चुनाव मैदान में, और इसकी शुरुआत तो अभी से दिखाई दे रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नीरज लगातार बड़े नेता बीजेपी के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, चाहे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, और आज इसी कड़ी में स्मृति ईरानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो चुका है और इस हफ्ते आने वाले में भी वो एक और दौरा कर सकते हैं। लेकिन कुछ तस्वीरें आज बेहद अहम पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य में, पश्चिम बंगाल में सरकार